नमस्ते। जैसा कि हमने अभी लास्ट 2-3 वीडियो बनाए हैं पॉलिटिक्स पे, एजुकेशन सिस्टम पे और उसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि कुछ मनोरंजन भी हो और कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिले जिससे आपकी फीलिंग्स जुड़े, भावनाएँ जुड़े। तो आज कुछ संगीत है जो श्री कुलदीप जी आप लोगों को सुनाएँगे और प्लीज़ एक बार ज़रा इसमें डूब के सुनिएगा और मैं श्योर करता हूँ कि आनंद आएगा इसमें। तो कुलदीप जी प्लीज़ अ, कुछ ऐसा अगर गाइए। अगर आपने संगीत और साहित्य की बात करी है, तो मैं संगीत और साहित्य में थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड में ले चलूँगा। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे, जो साहित्य के बहुत अच्छे जानकार थे। वो खुद में एक कवि थे, खुद कविताएँ लिखते थे। कहीं आप अटल जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? राइट। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक 4 पंक्तियाँ कही थी हिंदुस्तान के लिए, हुँ, कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। क्या बात है! ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। ओके। उनकी भारत के लिए जो लाइनें थी, वो ये थी कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। हुँ, फिर उन्होंने बोला था कि ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, क्या बात है! ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। हुँ, इसका हर नदी नाले का कंकड़ हमारे लिए संकर है, और जब भी हमारी अस्थियों को बहाने के लिए तुम गंगा में ले जाओगे, तो ध्यान लगा के, कान को ध्यान लगा के सुनना। एक ही आवाज़ आएगी, वो आएगी भारत माता की जय। जय! क्या बात है, क्या बात है! गुड। थोड़ा-सा मैं भी रहता हूँ, साहित्य से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करें कि टाइम की कुछ पाबंदी ऐसी है कि नहीं जुड़ पाता आदमी। लेकिन हम भी चाहते हैं कि थोड़ा साहित्य को पढ़ें, साहित्य है क्या? साहित्य के एक अभी जो युवा नौजवान कवि हैं, वो हैं कुमार विश्वास। हुँ, प्रेम की कविताएँ लिखते हैं। हुँ, कुछ टाइम पहले मैं बात करूँ तो मुनव्वर राणा ने, राहत इंदौरी साहब ने बहुत उनका मतलब मंच से बकआउट किया। हुँ, ये आदमी प्रेम पे बोलता है, ये बंदा ये बोलता है, ये बंदा ये बोलता है, ये बंदा अला-भला इतनी डिबेटें छाप दी उनके लिए, इतनी अखबार में निकाल दिए कि कुमार विश्वास प्रेम पे ये बोल रहे हैं। उनकी कविता आपको पता है कि कोई दीवाना कहता है, उस पे वो डिबेट हुई थी बहुत ज़बरदस्त। हुँ। लेकिन बाद में क्या हुआ? लेकिन उसी ने तो उनको रात-रात स्टार भी बनाया था। हाँ, स्टार बनाया था। देखो होता क्या है, वो प्रेम पे बोल रहे हैं, आप प्रेम को पढ़िए, और अगर आपका प्रेम सच्चा है, तो प्रेम बुरा तो है नहीं। बुरा नहीं। हाँ, लेकिन जी। आपका नज़रिया बुरा था उस समय उन लोगों का नज़रिया बुरा था जिन्होंने वो देखा है। हुँ, तो प्रेम पे अगर आप बोलोगे, तो प्रेम में एक चीज़ बहुत अच्छी प्रसंग आता है कृष्ण जी का, हुँ, और उनका जो उनकी राम। प्रेम प्रेम में वो हो गई थी, मैं उनका रिकॉल करता हूँ अभी नाम, मीरा का। मीरा। मीरा ने एक बात कही थी कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है, और अगर मैं इस विष को पीती हूँ, अगर वास्तव में मैंने कृष्ण से प्रेम रखा है, स्नेह है मेरा, हुँ, तो इस विष को भी आज अमृत बना। होना पड़ेगा। और यही है प्रेम के प्रति। तो कुमार विश्वास की एक छोटी-सी कविता है उनकी, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जो लोग हमारे इस हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं, किसी भी कंट्री में हो, अरब कंट्री में हो या बाहर पश्चिमी देशों में हो, तो उन लोगों ने एक चीज़ उस कविता के माध्यम से उन्होंने कहने की कोशिश की थी कि हम लोग कौन हैं? हम हिंदुस्तानी कौन हैं? और ये कविता उन्होंने सबसे बड़ा एक साहित्य का मंच है, हुँ, जिसको इसमें जो अपने दुबई वगैरह में जो प्रसारित करते हैं उस कार्यक्रम को, उसमें उन्होंने एक कविता गाई थी। उसके मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लूँगा, लेकिन 2-4 लाइनें सुनाऊँगा। उसकी है, प्लीज़। उन्होंने कहा था कि एशिया के हम परिंदे, आशमाँ है हद हमारी, जानते हैं चाँद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। एशिया के हम परिंदे, आशमाँ है हद हमारी, जानते हैं चाँद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। क्या बात है! अब इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं? हम वही जिसने समंदर की सतह पर बाँध साधा। कुछ लोग तो ये भी बोल गए संसद में कि राम तो है ही नहीं। तो उनके लिए थोड़ा-सा गौर से सुनने वाली चीज़ है। हम वही जिसने समंदर की सतह पर बाँध साधा, हम वही जिनके लिए उपजी कभी कोई न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान करते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। हम वही जो हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का वही पैगाम ले आए हैं हम। हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी हाँ, मगर हर
देश में छाए हैं हम। क्या बात है! अब उन्होंने एक चीज कहा कि जो सर लेकिन कंटिन्यू रखना, ऐसी चीज़ें देश की गरिमा बढ़ाती है, बड़ा आनंद आता है इसमें। प्लीज़ कंटिन्यू। फिर उनकी लाइनें किनके लिए हैं कि कभी कुछ लोगों ने हमारा क्या कर दिया कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया है। मैं आज भी आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इंडिया के बाहर 10 शहरों में, 10 स्टेटों में, 10 महानगरों में वहां आज भी रामायण चलते और वो कंपलसरी चलाना ही है। यानी वो हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्होंने सीखा कि इससे कुछ निकलने वाले हैं। हम लोगों ने क्या कर दिया, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर में जाना शुरू कर दिया है। जो यूथ यूथ है मानते हैं, आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे और आएंगे तभी कि जब हम लोग उसका थोड़ा सा प्रयास करेंगे। दूसरा है, उन्होंने क्या कहा कि हम लोग कौन है। उन्होंने बोला है कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद बतलाया है हमने। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा हमारे घरों में श्राद्ध होते हैं तो आज भी हमारी माताएं बोलती हैं कि दादाजी के लिए मैं ये चीज बना रही हूँ। दादाजी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं वो विषय अलग है, डिबेट का। हमने कई बार पूछा कि आज ऐसा क्यों है कि आपने ये चीज क्यों बनाई है। उन्होंने बोला कि तुम्हारे दादाजी को ये बहुत अच्छा पसंद लगता था। तो कहीं ना कहीं आत्माएं जुड़ी हुई हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद बतलाया है हमने। हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, महक क्या है, स्वाद क्या है। खा लिया होगा लोगों ने, कुछ लोगों ने चाइना का बना हुआ चाउमीन, सही बात। फोक और कांटों से। लेकिन रियलिटी जो ट्रेडिशनल खाना था, जो ट्रेडिशनल चीजें चलती थी, वो परंपरा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही है। कुछ ना कुछ पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा, इसको दोबारा लाना पड़ेगा। उसी पर उन्होंने कहा कि हमने बतलाया कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, महक क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा रखा है, हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। हमने नफरत को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को दर बनाया। आज आप ऑब्जर्वेशन करना, कोई त्योहार आता है, कोई फेस्टिवल होता है, होली है, दिवाली है, कुछ भी है, हम भी सोचते हैं कि हमारी बहनें हमारे घर में आए, आराम से एक जगह बिस्तर बिछें, आराम से लेटें, उनसे बात करें, डिस्कस करें। ये लोग क्या जानते हैं, इन्होंने तो हवेलियों को बना बना के और खंडर में तब्दील कर दिया है। उनके लिए है, हमने हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है, हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को दर बनाया, इन पड़े खाली मकानों को हम ही ने घर बनाया। हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। आप हमारे कविता के माध्यम से समझ जाओगे कि ये बातें हम कहाँ बोल रहे हैं। हम न आते तो हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम न आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। खिड़कियां मतलब विंडो। और आज भी उस कंपनी के अंदर 60% जो एम्प्लॉय हैं वो इंडिया के हैं, जो विंडो फोन की बात कर रहा हूं मैं। हम न आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम न आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। हैं यशोदा के यहाँ देवकी के जाए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। तो सभी भाई बंधु से यही निवेदन है कि जहाँ कर रहे हो, जहाँ जुड़े हुए हो, ईमानदारी से काम करो। और भारत के आदमी की छवि ये नहीं है कि मेरे को वहां पे इतना डॉलर मिल रहा है, इतना डॉलर मिला तो कुछ भी करो। भारत के आदमी की छवि हर देश में इस तरह से बनाओ कि कोई दूर से भी आए तो बोले हाँ, ही इज इंडियन। We feel proud of India. यस, एब्सोल्युटली। Thank you.